यदि मान लीजिए किसी के घर में सूदक लगा हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, अब आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, अब आप उन लोगों को प्रणाम करने में लगे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सूदक की स्थिति में आप किसी का अभिनंदन वंदन नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं कर सकते। किसी के घर में मृत्यु हुई हो और आप आशा भी मत करना उससे कि मेरे जाने पर मेरा स्वागत करेंगे, उस स्थिति में बंधन नहीं किया जाता। शौच की अवस्था में, अपवित्र अवस्था में बंधन नहीं किया जाता। पिता को साष्टांग लेट करके बंधन किया जाता है, मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम मत करना। ये बंधन का विधान सुन लीजिए शास्त्रीय परंपरा से। बेटा हो तो वो साष्टांग दंडवत कर सकता है, बेटी है तो साष्टांग दंडवत नहीं कर सकती। महिला धरती पर लेट करके प्रणाम नहीं कर। कितने नियम हैं, सबको बंधन आते ही नहीं। आप बोलोगे महाराज एक हाथ से प्रणाम ना करें तो कैसे करें, दोनों हाथ से कर लें। बोले नहीं, दोनों हाथ से भी नहीं, दोनों हाथ से सीधा सीधा नहीं, दोनों हाथ को ऐसी स्थिति में कर करके, है ना, बाएं हाथ से दाहिने चरण को और दाएं हाथ से बाएं चरण को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम करने का तरीका देख लो, है कि नहीं। आज से प्रणाम करना तो ऐसे करना, नहीं तो जय श्री राम कर लेना, ठीक है कि नहीं। ऐसा प्रणाम करने वाला पुरुष होगा तो परम तेजस्वी होगा, पूर्ण आयु जिएगा, समस्त लक्ष्मी की प्राप्ति उसको होगी। अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करो, अपने से निकृष्ट को प्रणाम मत करना। मजबूरी में गधे को बाप बना लिया जाता है, कहते हैं ना। गधे को बाप बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो आपसे श्रेष्ठ हो उन्हीं को प्रणाम करो, जिनका आचरण श्रेष्ठ हो उन्हीं को प्रणाम करो। ये नहीं कि विधायक का टिकट मिल जाए अब ये सोच करके जा करके गधे को बाप बना लिया जाए, ऐसा नहीं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु होगी, दुनिया भर की समस्याएं पैदा होंगी, घर में उत्पात पैदा होगा, आपके शरीर में निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और श्रेष्ठ को प्रणाम करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी, रोग बाधाएं नष्ट होंगी, बुद्धि तीव्र होगी, ललाट चमकने लगेगा। ये प्रणाम करने का नियम है। अपने से श्रेष्ठ को, बड़ों को प्रणाम करो, श्रेष्ठ को प्रणाम करो। भैया ये बंधन करने का नियम, सबको बंधन आता नहीं।